जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। महापुरुष समझा रहे, आज का ये सत्संग है कि निंदा करने का क्या फल मिलता है। हमें निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से हमारी अच्छी गति होगी कि खराब गति होगी, इसके बारे में थोड़ा आज प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है। जय गुरुदेव। कबीर साहिब जी महाराज कह रहे हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव। महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज कहते, यदि आपकी कोई निंदा करने वाला है तो आप उसका विरोध मत करो, उसको अपने करीब में रखो, उसके पास से गुजरो वह ताकि आपकी निंदा करे। जब आपकी वो निंदा करेगा, आपकी चाई चुगलाई करेगा, आपको बुरा भला कहेगा, तो आपके ऊपर जो गंदगी है, जो बोझ है, वह अपने आप निंदा करने वाला अपने ऊपर ले लेता है। यह कर्मों का विधान है। जब ये कर्म का विधान बनाया गया तो उसमें यह भी बनाया गया कि कोई यदि किसी की निंदा करेगा तो उसके कर्म फल को वह लेगा। अब कितना लेगा, लेकिन वह लेगा, जरूर लेगा। निंदा करने वाला जिस व्यक्ति की निंदा करता है, उसके अच्छे बुरे कर्म जो भी होते हैं उसमें बुरा कर्म, पाप कर्म वह अपने ऊपर लेता है। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि यदि कोई आपकी निंदा करता है तो उसके बारे में कुछ तो मत सोचो, और वह खुद निंदा करके नरकगामी हो जाएगा, अपने ऊपर दुख मुसीबत को मोल ले लेगा, और तुम धीरे 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 निर्मल होते चले जाओगे, साफ होते चले जाओगे। इसलिए कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि निंदा करने वाले को अपने करीब में लाओ। वह जितना आपकी निंदा करेगा, बिना साबुन पानी के, बिना ध्यान भजन सिमरन के आपकी बहुत सारी मैल को साफ कर देता है।
इसलिए जो निंदा करने वाला है वह खुद नरकगामी हो जाता है। और यह संसार है कि निंदा करने में लोगों को आनंद मिलता है। एक दूसरे की चाय चुगलाई करने में मन को बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन यही आनंद मन लेते लेते जब उसका समय आता है तो निंदा करने के कारण घोर नरक में चला जाता है। इसलिए साधु महात्मा सबको समझाते हैं कि बच्चा, किसी की निंदा मत करो। यदि कुछ करना है तो उसकी प्रशंसा करो, यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो निंदा मत करो। निंदा करने वाले का कभी भी कल्याण संभव नहीं है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि हरि गुरु निंदक हरु हरि गुरु निंदक दादुर होई। क्या हरि का निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला जन्म सहस्त्र चमगादड़ हुई अवतरई। कहती एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक चमगादड़ बन करके हरि और गुरु की निंदा करने वाला चमगादड़ बन करके जो है उल्टा लटका रहता पेड़ पे। इसलिए निंदा सब जगह खराब है, निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको मन दिया है, आपको तन दिया है, आपको सुंदर शरीर दिया है, तो दूसरे का बोझ लेने के लिए नहीं, दूसरे का कचरा लेने के लिए नहीं। हाँ, यदि आप कुछ कर सकते हो तो आप उसकी भलाई करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको अच्छे मार्ग पर ले चलो। इससे आपका भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। महात्मा कभी किसी की निंदा नहीं करते। सही बात यदि कहना है महात्माओं को तो लोग ये कहते हैं क्या सही बात कहना भी निंदा होती है? तो आपको ये मालूम नहीं कि सही क्या है कि कर में प्रधान विश्वर चिराखा और जो जस करई सुत सुफल चाखा। कहते हैं संसार में कर्म एक प्रधान है और कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। तो आप निंदा करोगे तो वह भी आपका एक कर्म है और इसके अनुसार आपको फल मिलेगा। प्रशंसा करोगे तो वह भी एक कर्म है, इसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो यहाँ कर्म प्रधान है, यह कर्म प्रधान है, इसलिए जो भी कर्म आप करोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए महापुरुष बराबर समझाते हैं, भगवान भी, कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्मेशाधिकारेश तु मा फलेश कदाचन है। यानी सिर्फ तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मेरे पास है, फल तो भगवान के पास है। यानी उसका फल आपको मिलेगा, कब मिलेगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मिलेगा फल आपको, इस जन्म में भगवान देगा कि फिर अगले जन्म में देगा, कब देगा वो भगवान के ऊपर है, लेकिन फल उसका मिलेगा आपको, लेकिन आपके अनुसार नहीं मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो ये सोचो इसका फल अभी मिल जाए हमको, अभी भी मिल सकता है, लेकिन भगवान चाहेगा तब। भगवान नहीं चाह रहा है अभी आपको इसका फल देने के लिए, तो यह अगले जन्म में मिलेगा, या अगले जन्म में नहीं फिर अगले जन्म में मिलेगा। कब मिलेगा वो भगवान जाने, लेकिन आपको उसने ये कहा कि आप अच्छा करो, बुरा मत करो। अब बुरा करने लगोगे तो उसका भी फल आपको या इसी जन्म में भुगताया जाएगा या तो अगले जन्म में। लेकिन निंदा करने का जो फल होता है वह जीव को दूसरे का जो बोझ है, भार है, वह अपने ऊपर वो ले लेता है, चाहे वह इस जन्म में भोगेगा चाहे फिर अगले जन्म में जाके भोगेगा।
लेकिन निंदा करने वाले के लिए यह विधान है कि निंदा करने वाला पापों के बोझ से दबकर सीधे नरक में चला जाता है। इसलिए कहा, निंदक जीवे जुगुन जुग और काज हमारा हो। इसलिए सभी लोगों ने कहा, जो जिसकी निंदा करता है, कि भाई हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि जुगो जुग हमारी निंदा करने वाला जिए, ताकि जितनी निंदा करेगा उतना मेरा जो है ये पापों का बोझ खत्म होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिया है, जो भक्ति से, सिमरन ध्यान से, भजन से इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, लेकिन निंदा करने से जो है वह लोग जल्दी जल्दी उसको खींच लेते हैं। इसलिए कहा, को करे पाप और को पावे फल भोग। को पाप करता है, को उसका फल भोगता है। और निंदा करने में हमारा मन तो आगे रहता है। मन को बड़ा आनंद है, मन रसिया है निंदा करने का, चाहे चुगलाई करने का मन बड़ा रसिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये मन आत्मा को अधोगति में डालता है। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता जीव को, अज्ञान में जीव पड़ा रहता है, तब तक निंदा करने में उसको तो बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन जब ज्ञान प्रारंभ होता है, सत्संगत प्रारंभ होती है, संतों का साथ हो करता है, तब वह डरने लगता है कि हमने तो अपने जीवन में बहुत गलत किया दिया। लोगों की निंदा करके उनके बोझों से मैं दब गया हूँ, अपना बोझ उठा नहीं पाया, अपना बोझ साफ नहीं कर पाया, अपना पाप कर्म हटा भी नहीं पाया, और दूसरे के पाप कर्मों को, उसकी बुराई करके हम ले लिए। अब मेरी गति क्या? महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कि इसलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं, चाहे जो हो, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, कोई भी इंसान हो, तुम निंदा मत करो। इसलिए भगवान शिव भी कहते हैं कि हे उमा, अंत में इस बात को बता रहे हैं कि पर निंदा समय आघन गिरीसा। दूसरे की निंदा जो करता है, उससे बड़ा और कोई पाप है ही नहीं। पाप तो बहुत कुछ है, पाप तो एक से एक है, लेकिन उन सबसे बड़ा पाप, भगवान शिव कहते हैं कि उन सबसे बड़ा पाप वह होता है जो दूसरे की निंदा आदमी करता है, वो सबसे बड़ा पाप हो जाता है। अब इतना बड़ा पाप वो अपने ऊपर लेकर नरकगामी चला जाता है। इसलिए निंदा तो नहीं करनी चाहिए, चाहे अपना मित्र हो, चाहे अपना शत्रु हो। इसलिए महात्मा ये समझाती है, यदि कुछ कहना है तो आप उसके सामने कहो। भगवान ये भी समझाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपको किसी कोई चीज का भरोसा दिला करके फिर आपको धोखा दे देता है, विश्वासघाती कहलाता है। जो समय आने पर, जहां आपका मतलब कोई काम बनने वाला है, वहां वह पीछे हट जाता है, आपके काम को बिगाड़ देता है। जो आपके पीछे पीछे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगा रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका साथ नहीं करना चाहिए। इनका साथ करना आपके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। हमेशा जैसे एक केला होता है और एक बैर, कहते हैं केला और बैर एक दोनों एक ही जगह पर संजोग से जाम गए, लगा दिए गए हों, लेकिन अब एक ही जगह पर है, लेकिन अब दोनों का ये संजोग तो बन गया, लेकिन निभे कैसे? एक दुर्जन और सज्जन यदि एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो दोनों का निभेगा कैसे? तो नहीं निभा सकता। महात्मा ये समझाते हैं कि कैसे, जैसे बेर और कीर का संग नहीं निभाता, कि कह रही मैं कैसे निभे बेर कीर के संग, आओ डोलत रस आपने कि उनके फाटत अंग। कहते हैं कि जैसे बेर और केला एक ही जगह पर है, लेकिन जब केला का पत्ता
जो है हिलता है हवा के झोंकों से और बैर से टकराता है, तो बैर से टकरा जाने के कारण केले के पत्ते फटने लगते हैं। और यदि हवा के बहने से ये बैर हिलता डुलता है और केले के पत्तों से टकरा जाता है, तब भी केले के पत्तों को ही फाड़ता है। यानी दोनों अवस्थाओं में नुकसान वो जो है केले का ही होता है। इस तरीके से एक सज्जन और दुर्जन एक ही जगह हो जाते हैं तो नुकसान जो है सज्जन का ही होता है। इसलिए ऐसी जगह से दूर हो जाना चाहिए जहां दुर्जन और सज्जन दोनों हैं, लेकिन दुर्जन वहां बहुत कठिन परिस्थिति पैदा करता है, तो वहां भाग्य भरोसे हमेशा नहीं रहना चाहिए, तो वहां से थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि दुर्जन का जब साथ मिल जाता है तो वह टेंशन के सिवाय, विपद के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे अंदर एक कलह पैदा होगा, तुम्हारे अंदर एक जो है अंधेरा छा जाएगा। जैसे उसका सामना तुम्हारा होगा, तुम्हारी सारी खुशहाली गायब हो जाती है। तुम अच्छा सोच करना चाहते हो, लेकिन उसको देखते ही तुम्हारे अंदर की सोच बदल जाती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि संगति कीजिए साधकी, जाका पूरा मन, अन तोले ही देत है, नाम शरीखा धन। ये संगत आपको करनी है तो अच्छे लोगों की करो, और उनका साथ अच्छे लोगों का करोगे तो आपको प्रभु की भक्ति, नाम की भक्ति, आत्मा के कल्याण के मार्ग के बारे में, सज्जनता के बारे में आपको समझाते जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे सद्गुण आपके अंदर उत्पन्न होते जाएंगे। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा अच्छी संगत करो। कह संगति से सुख उपजे, संगति से दुख जो। यदि संगत आप अच्छी कर लिए तो सुख आपको मिलने लगेगा, यदि आपकी संगत खराब हो गई तो दुख अपने आप आने लगेगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती हैं और आप चाहे आपके पास चली आएंगी। लेकिन जहां रात दिन कलह मचा होता है वहां विपत्ति अपने आप आ जाती है, कुलक्ष्मी आ जाती हैं और नाना प्रकार के रोग बीमारी तकलीफें घेर लेती हैं, और एक तकलीफ जाती नहीं दूसरी तकलीफ चली जाती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सुमति जब आ जाएगी तो जान लो आप आराम से रहोगे। यदि घर में कुमत पैदा कर लिया तो कभी भी सुख आपको मिल नहीं सकता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि काम अछत सुख सपने हूं नाही। अरे जिसके अंदर हमेशा काम, हमेशा इच्छाएं लगी रहती हैं, लोभ के वशीभूत होकर के लड़ता झगड़ता रहता है, कहते सब सपने में भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। कुछ तो भाग पर भरोसा करना ही चाहिए, कुछ अपने प्रारब्ध में भरोसा करना ही चाहिए कि हमारा यदि प्रारब्ध है, यदि हम इतना परिश्रम करते हैं तो भी ये काम ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ हमारा प्रारब्ध तो गड़बड़ होगा। तो कुछ अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए कि हमने किसी का बुरा किया होगा तो आज मेरा बुरा हो रहा है। क्या पहले बुरा कमाई की बाधी विषय की पोत, अब कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु की ओर। मतलब अपने जीवन में जितना भी तो बुरा किया, पाप किया, उसके दौरान तुम्हें कितनी सजाएं मिल रही हैं, लेकिन अपनी बुराई को
इसको समाप्त करना चाहता है तो संत सदगुरु के पास जा। उनके पास जाने पर तुम्हारी बुराई, तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। संत एक ऐसे होते हैं जो आपके कर्मों को धोते हैं, आपकी बुराई को धो देते हैं। और जगह निंदा चाहे चुगलाई करने से दूसरे की बुराई आपके ऊपर चढ़ जाती है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए आप यदि अपने को सुख शांति चाहते हो तो महात्माओं की संगत करो, उनकी संगत करो, सत्संग में बैठो, उनका साथ करो तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि सारा सुख का खजाना महात्माओं के ही पास रहता है। उन्हीं के पास धर्म है, उन्हीं के पास सत्य है। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है तहाँ सारे सुख संपदा का वास है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। यानी सभी धर्म शास्त्र मजहब, सारे ग्रंथ है, सारे पुराण, सब लोग यही कहते हैं कि जो आपका सच्चा धर्म है वो है सत्य। सत्य है साधु महात्माओं की संगत, सत्य है तुम्हारी आत्मा, सत्य है वो प्रभु परमात्मा। तो जब सत्य की संगत करोगे, यानी साधु महात्माओं की, अच्छे लोगों की, सज्जन पुरुष की संगत करोगे तो सत्य का ज्ञान देंगे, यानी तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देंगे, फिर वो प्रभु का ज्ञान देंगे। तो तुम्हें सत्य मार्ग पर लगाते जाएंगे, तुम्हें सच्ची जगह लगाते जाएंगे, और तब तुम निंदा से बच जाओगे, दूसरों के पाप बोझों से बच जाओगे, और तुम जो है जरूरत से ज्यादा बकवास नहीं करोगे। जितना जरूरत होगा उतना बातचीत करोगे, और जरूरत से ज्यादा गप सड़ा के नहीं मारोगे। क्योंकि आप ये जानोगे कि श्वास श्वास पे कर्म बनते चले जा रहे हैं। इसलिए कहा श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन हो या न हो। इसलिए श्वास श्वास है, यानी मालिक को याद करते चलो, अच्छी बात को सोचते रहो, और वृथा में यानी बेकार की चीज सोचने में, दूसरे की बुराई सोचने में अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने श्वासों को बर्बाद मत करो। क्योंकि जो भी ये श्वासें हैं हमें आपको सबको गिनकर मिली हुई है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए अच्छी संगत करें। अच्छी संगत करोगे तो सुख मिलेगा, और खराब संगत करोगे तो दुख मिले। दुख अपने आप आता है और सुख भी अपने आप आता है। तो अच्छा संगत कर लोगे तो सुख आ जाएगा, और खराब संगत कर लोगे तो दुख आ जाएगा। बस सीधी सादी बात है। यदि जैसा आपको अच्छा लगता हो, आप सुख खोजना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ कर लो। अच्छे लोगों का मतलब ये होता है जिसके अंदर सज्जनता हो, जो प्रभु की भक्ति करता हो, जो इनके अंदर धर्म कर्म के प्रति भरोसा हो, भगवान के प्रति भरोसा हो, उसको अच्छा कहते हैं, उसको सज्जन कहते हैं। अच्छा, कोई धन दौलत से नहीं बनता कि उसके पास बहुत धन है, दौलत है, हाथी घोड़े महल अटारी बंगले हैं तो वो अच्छा आदमी नहीं। उसके अंदर सज्जनता होनी चाहिए, उसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। वह जो है सज्जनता के उसके अंदर लक्षण होने चाहिए। यदि ऐसा है तो उसका साथ आप करो, तो अपने आप बिना बुलाए आप भी सुख प्राप्त कर लोगे। आपके पास जो है सब प्रकार के जितनी भी सुख सुविधाएं आपको जरूरत होती है मालिक आपके पास देता है। इसलिए हमेशा निंदा से बचना चाहिए, चाहे चुगलाई से बचना चाहिए। क्योंकि निंदा कहने वाले को भी आनंद आता है और निंदा सुनने वाले को भी आनंद आता है। और निंदा सुनने वाला और निंदा कहने वाला ये दोनों इतने आनंद में डूब जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि मैं कब नरक में पहुंच गया, कब नरक में पहुंच गया। सुबह से लेकर शाम तक इसी में डूबे रहते हैं। जैसे एक
कौवा है, जब भी चोंच मारता है तो गंदगी पर ही चोंच मारता है। ऐसे ही ये निंदा करने वाला जब भी उसकी आंख खुलती है तो वह गंदगी यानी निंदा पर ही ये चोंच मारता है। वह निंदा करने पे लगा रहता है। एक तो अपने तो शांति से रहता नहीं है और दूसरे किसी को शांति से रहने नहीं देता। उसको अच्छी चीज सुहाती नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। एक हंस का एक कौवे का दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा कि तुम मेरे देश में चलो। तो हंस ने कहा ठीक। फिर हंस ने पहले कहा कि तुम मेरे देश में चलो। कौवे ने कहा ठीक है। तो पहला हंस जो है कौवे को अपने देश मानसरोवर लेके चला, जहां उसको मोती चुगने को मिलता था। वहां बड़ी खुशबू थी, सुगंधी थी, हर तरह से वह कोई दिक्कत नहीं था। जब कौवा वहां पहुंचा तो कहा, अरे मित्र, कहाँ तुम मुझको लेके चले आए हैं? अरे मित्र, हंस चुगो, मोती चुगो। अरे मित्र, यह मेरे लायक नहीं है, मेरा तो सांस फूल रहा है, यहाँ यहाँ से चलो जल्दी। अब उसके जब मोती चुग लिया हंस, तो कौवे को साथ लेकर फिर वापिस चला आया। तो कौवे ने कहा कि अरे मित्र, तुम चलो, मैं अपने देश लेके चलता हूँ। तो जब कौवा अपने देश लेके चला तो उस जगह लेके पहुंचा जहां गंदगी का अंबार था, और जाके वह गंदगी में लग गया। और वहां जो है हंस का जो है वो सांस फूलने लगा। हंस कहा, अरे मित्र, इतनी गंदगी में तो मेरा सांस फूल रहा है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आए तो कौवा ने कहा, रुको थोड़ी देर, फिर चलते हैं। कौवा कौवा जब गंदगी खा लिया तो फिर साथ में लेके दोनों फिर चल पड़े। और इसके बाद जो है एक सुनसान जंगल में पहुंचे, तो वहां एक पेड़ पर दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो राजा शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था, और दोपहरी हो गई थी। तो राजा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसके सिपाही पहरा दे रहे थे। और उसी पेड़ के ऊपर कौवा और हंस दोनों बैठे हुए। कौवा हंस से कुछ बात कर रहा था, तब तक उसके मुख में जो गंदगी लगी हुई थी वह गिर गई और राजा के शरीर पर पड़ गई। और जब राजा के शरीर पर पड़ गया तब देखा देखा सिपाहियों ने कि इसने गंदगी डाल दी। तो सिपाहियों ने बाण चला दिया। अब कौवा तो होशियार, जैसे बाण का संधान हो रहा था कौवा तो उड़ गया, लेकिन हंस को कोई खबर नहीं था। और वह बाण जाके हंस को लग गया। जब हंस को बाण लग गया तो हंस गिरने लगा नीचे धरती पर। जब गिरने लगा तो हंस ने यही बात राजा से कहा कि हे राजा, तेरे ऊपर जो डाली थी बीड़ी, यानी जो गंदगी तेरे ऊपर डाला था, वो था कौवा, और मैं हूं हंस, और मरा दुष्ट के संग। यानी आज दुष्ट की संगत करने के कारण हे राजा, बेगुनाह होते हुए भी आज मैं मारा गया। इसलिए दुष्ट संग नहीं दे विधाता, यानी दुष्टों का साथ भगवान न दे तो अच्छा है, यही प्रार्थना किया जाता है। महापुरुष इस तरीके की बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा बहुत खराब है। और यदि सुख संपदा चाहते हो तो अपने अंदर सज्जनता ले आओ, सादगी भाव ले आओ, भगवान के ऊपर भरोसा करो। यदि तुम्हारा प्रारब्ध ही खराब है तो सोचकर प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। सोचकर आप अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते हो। प्रारब्ध को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, साधु महात्माओं की संगत करो, संतों महात्माओं की बात को मानो, उनके दिए हुए नाम का सिमरन करो, भगवान के नाम का सिमरन करो, ख्याल करो, प्रभु की भक्ति में लग जाओ, तो देखो समय अपने आप बदल जाएगा। धीरे धीरे अपने आप बदल जाएगा। जो भी बीमारियां परेशानियां हैं बगल से निकल जाएंगी, और सुख संपदा बिना बुलाए अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। और अपने भी सुख से रहोगे, परिवार और समाज भी सुख से रहने लगेगा। इसलिए इसीलिए तो लोग भक्ति करते हैं, इसलिए लोग धर्म कर्म करते हैं, ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन हमारी तो सोच उल्टी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि भक्ति भाव भजन करने से समय से बर्बाद होता है और हमें कुछ मिलता जुलता थोड़ी है। अरे नहीं मिलता जुलता तो इतने बड़े धर्म कर्म होते नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं
यही प्रेमी भाई बहनों, आए मेरे बच्चे बच्चियों, मेरी एक विनती है, प्रार्थना है, यदि आप प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों की संगत करो और बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। किसी की निंदा चाहे चुगलाई मत करना, नहीं तो तुम इनके पाप के बोझों से तुम नरक और 84 में चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और फिर अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।